दोस्तों नमस्कार। जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 4 बजे सायरन के साथ झारखंड में मॉक ड्रिल हुई शुरू। बोकारो में स्कूल बेंच के नीचे छिपे बच्चे, रांची में सड़कों पर दौड़ते दिखे अधिकारी। पहलगाम हमले के करीब 15 दिन के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में एयर स्ट्राइक हुई और इसी दिन केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक झारखंड के 6 शहरों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की गई। राजधानी रांची के साथ जमशेदपुर, बोकारो, गोड्डा, साहिबगंज और गोमिया में मॉक ड्रिल की गई। अगली खबर, झारखंड हाई कोर्ट में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सुनवाई। सरकार ने बताया पेपर लीक के नहीं मिले सबूत, जांच पूरी होने में लग जाएंगे 1 महीने। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के क्रम में राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि इस मामले की सीआईडी जांच कर रही है। जांच जारी है, लेकिन पेपर लीक का अब तक सबूत नहीं मिल पाया। राज्य सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि जांच 1 महीने में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशन पर रोक जारी रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में अंधविश्वास की वजह से की गई हत्या। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के खरवाडी टोला में अंधविश्वास की वजह से एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। ढाव गांव के रहने वाले 53 वर्षीय कर्मदेव यादव को तंत्र मंत्र का आरोप लगाकर गोतिया परिवार के लोगों ने उनकी हत्या कर दी। मृतक के छोटे भाई राजेंद्र यादव ने बताया कि 5 मई को गोतिया परिवार के शिवराज यादव, देवराज यादव, धनराज यादव, मनराज यादव और संदेव यादव उनके घर आए। आरोपियों का कहना था कि कर्मदेव यादव ने तंत्र मंत्र करके उनके भांजे की जान ली है। अगली खबर, साहिबगंज में सायरन बजने के साथ शुरू हुआ मॉक ड्रिल। भारत पाक तनाव के बीच गृह मंत्रालय के निर्देश पर साहिबगंज जिला प्रशासन आपदा से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है। शाम 4 बजे जिले में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की गई। यह अभ्यास नागरिकों की सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी को परखने के लिए किया गया। मॉक ड्रिल साहिबगंज बंदरगाह, साहिबगंज कॉलेज और साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर की गई। ड्रिल के दौरान सायरन बजाए गए और हवाई हमले की चेतावनी दी गई। इसके बाद ब्लैकआउट अभ्यास भी किया गया। अगली खबर, भारत का पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक को लेकर कोडरमा में लोगों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। भारत माता के लगाए जयकारे। यह जवाबी कार्रवाई पहलगाम में आतंकी हमले के बाद की गई। इसके बाद कोडरमा के जेजे कॉलेज में इस कार्रवाई का जश्न मनाया गया। कॉलेज के कर्मचारियों और छात्रों ने एक दूसरे को लड्डू और रसगुल्ले खिलाकर जश्न मनाया, साथ ही भारत माता के जयकारे लगाई। कॉलेज के कर्मी ने कहा कि निर्दोष पर्यटकों पर हमले का जवाब जरूरी था। अगली खबर, प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति बैठक। प्रदेश कांग्रेस के विस्तारित कार्य समिति बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संगठन के लिहाज से वर्ष 2025 कांग्रेस के रिवाइवल का समय है। झारखंड में पंचायत स्तर पर कमेटी का शीघ्र गठन करना है। हम कागजी कमेटी नहीं चाहते, हमें जमीन पर काम करना होगा। कांग्रेस के इतिहास में जातीय जनगणना की लड़ाई बहुत बड़ी जीत है। हम सबको समन्वय बनाकर काम करना चाहिए। अगली खबर, मुख्यमंत्री अपनी पत्नी संग पहुंचे बोकारो। पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो के नवविवाहित बेटे बहू को दिया आशीर्वाद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के अलारगो गांव पहुंचे। यहाँ वो प्रदेश के पूर्व मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो के सुपुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू के विवाह के बाद आयोजित आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद और खुशहाल दाम्पत्य जीवन की कामना की। अगली खबर, झारखंड के 3 लाख कर्मचारियों पेंशन धारकों की होगी बल्ले बल्ले। सीएम हेमंत सोरेन दे सकते हैं महंगाई भत्ते का तोहफा। हेमंत सोरेन सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% तक की वृद्धि कर सकती है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि की जाएगी। झारखंड के 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। कर्मचारियों का डीए और रिटायर्ड कर्मचारियों यानी पेंशन भोगियों के डीआर में वृद्धि होगी। अगली खबर, आदिवासियों के साथ छल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का धरना। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 9 मई को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम राज्य के आदिवासी के साथ महज छल है।
यह कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी समाज को भ्रमित करने और राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध के लिए आयोजित कर रहा। ये बातें आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने कही। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह कार्यक्रम एक सुनियोजित प्रयास है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आदिवासियों को किए गए वादों की विफलता को दर्शाता है। नायक ने इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की आदिवासी वोट बैंक को भुनाने की सस्ती चाल बताया। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई की सराहना की। बता दें कि चंपई सोरेन ने मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि पहलगाम का बदला ले लिया गया है और आतंकवादियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि हर भारतीयों को हमारे सशस्त्र बलों पर गर्व है और देश के दुश्मनों को अकल्पनीय सजा देने का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया वादा पूरा किया गया है। चंपई सोरेन ने कहा कि भारत ने दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया है। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट प्रकाशन पर रोक जारी। अगली सुनवाई 18 जून को होगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि अब तक इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। जल्द ही सीआईडी अपनी जांच पूरी कर लेगी। फिलहाल पेपर लीक के कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस की कोर्ट ने सरकार को अपडेटेड जांच रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष देने का निर्देश दिया है। अगली खबर, जमानत पर छूटे अपराधियों की जानकारी जुटाने की पुलिस को मिलेगी ट्रेनिंग। झारखंड डीजीपी ने पिछले कुछ वर्षों में जमानत पर छूटे अपराधियों और कैदियों की ई प्रिजन डिटेल डाउनलोड करने को लेकर विशेष ट्रेनिंग करवाने का निर्देश दिया है। जारी निर्देश में कहा गया कि गंभीर प्रवृत्ति के अपराधी जो विगत वर्षों में जेल से जमानत पर हैं, उनसे संबंधित जानकारी ई प्रिजन सिस्टम से डाउनलोड करने के लिए पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दिया जाए। इस ट्रेनिंग में राज्य के सभी आईजी, डीआईजी, जिले के एसपी और सीसीटीएनएस के तकनीकी स्टाफ शामिल होंगे। अगली खबर, राज्य में गिग वर्कर्स को मिलेगी सुरक्षा। मंत्री संघ यूनियन की बैठक। झारखंड प्रदेश टैक्सी एंड ऐप बेस्ड वर्कर्स यूनियन ने गीग एवं ऐप आधारित श्रमिकों को उनका हक दिलवाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स से संबद्ध इस यूनियन के प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में झारखंड सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की और श्रमिक हितों को लेकर विस्तृत चर्चा की है। इस उच्च स्तरीय बैठक में श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कार्य परिस्थितियां और समावेशी नीति निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। अगली खबर, झारखंड में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का अस्पताल गरीबों को मुफ्त सेवाएं प्रदान करेगा। झारखंड में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा बनाए जा रहे अस्पताल में गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। अस्पताल का परियोजना के जनवरी 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। अधिकारी ने बताया कि अगर यह परियोजना सफल रही तो देश भर में 15 और इसी तरह के अस्पताल तैयार किए जाएंगे। फाउंडेशन में स्वास्थ्य परियोजना का नेतृत्व कर रहे आनंद स्वामीनाथन ने कहा कि रांची के इटकी प्रखंड में लगभग 150 एकड़ के अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय परिसर में 230 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। अगली खबर, देव कुमार धान ने कहा कि सख्ती से पेशा सीएनटी और एसपीटी एक्ट लागू करे सरकार। आदिवासी समन्वय समिति झारखंड के संयोजक देव कुमार धान ने कहा कि पेशा कानून को बने हुए 28 वर्ष हो गए। झारखंड बने हुए 25 वर्ष गुजरने को हैं, लेकिन अभी तक झारखंड में पेशा कानून का रूल बुक बनाकर के लागू नहीं किया गया है। ऐसे में सरकार से आग्रह किया गया है कि पेशा सीएनटी और एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए। अगली खबर, आयुष्मान में रजिस्टर्ड 200 अस्पतालों का 150 करोड़ बकाया। बता दें कि गरीबों के 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी, लेकिन योजना जो है दम तोड़ने लगी है। कई अस्पतालों ने आयुष्मान मरीजों का इलाज करना ही बंद कर दिया है। निजी अस्पताल मरीजों को भर्ती लेने से भी हाथ खड़े कर रहे। मरीज दर दर भटक रहे, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। 13 जिलों में इस योजना की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता ये चला कि इन जिलों में 125 अस्पतालों ने आयुष्मान मरीजों का इलाज बंद कर दिया है। वे मरीज को भर्ती लेने से साफ इनकार भी कर रहे। अगली खबर, मोदी ने कहा कि 2040 तक भारतीय एस्ट्रोनॉट चांद पर जाएंगे। चंद्रयान 2 कामयाब मिशन रहा, जल्द भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस में होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय एस्ट्रोनॉट 2040 तक चंद्रमा पर पहुंचेंगे। आने वाले हफ्तों में एक भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाला है। भारत के लिए गर्व की बात है, चंद्रमा के अलावा मंगल और शुक्र भी हमारे रडार पर है।
पीएम स्पेस एक्सप्लोरेशन पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पीएम ने कहा कि चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी की खोज में मदद की। चंद्रयान 2 मिशन कामयाब रहा। चंद्रयान 2 हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजी थी। अगली खबर, सीमा पर तनाव के बीच रांची में मॉक ड्रिल, लोगों को किया गया कई तरह के खतरों से निपटने के लिए तैयार। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई अन्य शहरों में भी यह सुरक्षा अभ्यास किया गया। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद प्रशासनिक स्तर से लेकर एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन समेत अलग अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को इस मॉक ड्रिल में शामिल किया गया। आम नागरिकों को भी बचाव के तरीके सुझाए गए। विद्यार्थियों को हमले के हालात से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक का बाजार पर नहीं दिखा असर। सेंसेक्स 106 अंक चढ़कर 80,747 पर बंद। पाकिस्तान और पीओके के भीतर देर रात की गई एयर स्ट्राइक का असर शेयर बाजार पर नहीं देखा गया। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 17 में तेजी देखने को मिली। टाटा मोटर्स का शेयर 5% चढ़ा। बजाज फाइनेंस, जोमेटो, अडानी पोर्ट सहित कुल 8 शेयर 2% तक चढ़कर बंद हुए, जबकि एशियन पेंट्स में 4% की गिरावट दर्ज की गई। सन फार्मा, आईटीसी 2%, नेस्ले और रिलायंस में 2% तक की गिरावट दर्ज की गई।